गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? पिछला जो था हमने लेसन, तीसरा लेसन सुनीता विलियम्स, वो आधा हो चुका है। आज हम उसका आधा पार्ट पूरा करेंगे। आज लेसन पूरा हो जाएगा और आपने पढ़ा भी होगा, आपको पढ़ना भी है साथ में, ठीक है ना? तो पढ़ोगे तो अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। चैप्टर 3 पार्ट 2 कौन सा लेसन है? सुनीता विलियम्स। तो ये हमने थर्ड लेसन जो है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। थोड़ा बड़ा है और अच्छे से समझना है उसको, इसलिए आधा आधा 2 बार में किया है। तो आज उसके आगे का पार्ट हम अभी करेंगे। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। चयनित किया गया मतलब उसका चुनाव हुआ, उसको सिलेक्ट किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया। देखो, नासा में चयनित करना, चुनाव होना या सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों को नासा में एडमिशन मिलता है, पर उसकी में इतनी सारी खूबियाँ थी, इतनी सारी काबिलियत थी, तो उसको नासा के लिए चुना गया और सिलेक्ट किया गया और उसका प्रशिक्षण शुरू हो गया। किस लिए प्रशिक्षण? ना ऊपर जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने की जो शिक्षा होती है, वो शिक्षा के लिए प्रशिक्षण लेना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग, वो सब लेने के लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। कड़े परीक्षण मतलब बहुत बहुत हार्ड वर्क किया उसने। कठिन से कठिन परीक्षाएं उसने दी, कठिन से कठिन कार्य उसने किया उसमें। हवा में तैरना, नाव में पानी के नीचे चलना, ऐसे बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस की जो ज़रूरी थी अंतरिक्ष में रहने के लिए। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तुम्हें फिजिकली और मेंटली और मन से मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब प्रशिक्षण में पता चलता है कि तुम्हारे में कितनी काबिलियत है, तुम्हारा शरीर कितना साथ दे रहा है, तुम्हारा दिमाग कितना स्ट्रांग है और तुम्हारा मन भी कितना स्ट्रांग है। क्या तुम वहाँ पे जाके रह सकते हो? इसकी सारी जो होती है वो प्रशिक्षण के दरमियान पता चल जाता है सब। तो उसने सारा प्रशिक्षण ले लिया और उसके बाद वो तैयार हो गई, अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस शटल में ज़िंदगी आसान नहीं है। मैंने पहले बोला कि कड़ा प्रशिक्षण उसने लिया था। ज़िंदगी आसान नहीं है, वहाँ पे बहुत कठिन ज़िंदगी है। क्या होता है देखो, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है उसने आगे कि क्या क्या होता है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। मतलब सुबह से उठते हो आप, नहाने से लेकर पूरा दिन सोना, खाना पीना, जो भी करना है, काम करना है, वो सब कुछ बहुत कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। अगर मान लो आप वहाँ गए अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष से वापस आए तो आपको हड्डियों में नुकसान पहुँचता है, हड्डियाँ अपनी कमज़ोर हो जाती है और पैर, हाथ पैर एकदम जकड़ जाते हैं। तो धीरे धीरे आप चल पाते, आसानी से नहीं। मतलब जैसे ही आप वापस आए, अंतरिक्ष से वापस आए, तो आपको चलने में दिक्कत होती है, दौड़ने में दिक्कत होती है और फिर धीरे 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 आप वहाँ चलने लगते हैं, परंतु पहले बहुत तकलीफ होती है। फिर आपका दिमाग भी अच्छी तरह से काम नहीं करता है, दिमाग भी फिर से नॉर्मल होने के लिए बहुत समय लगता है वापस। जैसे कि आप अंतरिक्ष में गए और वहाँ से लौट कर आए, तो ये सारी चीज़ें आपको होती है। कैसे? चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण के लिए तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनकी यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी देखो, आपने शारीरिक श्रम से और मेंटली इससे प्रशिक्षण तो ले लिया, ट्रेनिंग तो ले ली, पर सिर्फ ट्रेनिंग काम की नहीं है। उसके लिए आपको लेक्चर भी सुनने पड़ते हैं कि क्या करना है वहाँ जाके, कैसे रहना है, क्या करना है। आप जैसे पढ़ाई करते हो, जैसे ये लेसन पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया? लेक्चर हो गया ना। आज मैं जो आपको लेसन पढ़ा रही हूँ वो एक प्रकार का लेक्चर है। तो वैसे लेक्चर आप सुनने से आपको पता चलता है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है ना। सुनीता ने क्या क्या किया वो आपको लेक्चर से पता चल रहा है। तो वैसे ही उसको ट्रेनिंग के साथ साथ लेक्चर भी सुनने पड़े, बहुत सारे लेक्चर भी सुनने पड़े। वैज्ञानिक तरीके से, विज्ञान में क्या क्या होता है, विज्ञान की जानकारी उसको पूरी अच्छी तरह से लेनी पड़ी। व्याख्यान, वैज्ञानिक तकनीक भरे व्याख्यान, तकनीक यानी वैज्ञानिक तकनीक मतलब इंजीनियरिंग टाइप आता है ना,
जो आपका मान लो अगर आपका यान में कुछ खराबी आ गई तो आपको उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी उनको सिखाई गई और रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम में उसने यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। यान किस तरह होता है, अगर मान लो आप स्कूटर चलाते हो या साइकिल चलाते हो, तो जब साइकिल चलाते हो तो साइकिल अगर बिगड़ गई, खराब हो गई रास्ते में, तो छोटी मोटी जो अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपको उस प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर साइकिल आप चला रहे हो और अचानक साइकिल की चेन निकल गई तो आप क्या करोगे, वो चेन वापस लगाने की आपको आना चाहिए, वो कि चेन वापस लगा सकते हैं आप। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए आप इंजीनियरिंग के पास या कहीं और नहीं जा सकते, रास्ते में अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसके लिए तैयार होना चाहिए आपको। उसी तरह अंतरिक्ष यान की जानकारी पूरी उसको दी गई सुनीता को कि अगर आगे जाते मशीनरी प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको हल कर सकते हो, क्योंकि ऊपर कहाँ से कोई जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे सिखाई गई। उसके गोताखोरी के अनुभव होने वाले भारत से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अभी पानी में आप जब जाते हो तो पानी में आपको अपने शरीर का भार नहीं लगता है। अब देखना, गोताखोरी में अगर आप स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग का तो ठीक है, पर अगर गोताखोरी मतलब पानी के अंदर जाके रहना, पानी के अंदर जाना पूरी अंदर तरह से, तो अगर जैसे आप पानी के अंदर जाते हो, डीप में जाते हो, तो आपको भारहीनता होती है, मतलब आपका शरीर का भार, वजन नहीं लगता है, आपका शरीर हल्का हो जाता है। तो ये गोताखोरी उसने सीखी थी, ठीक है ना। उसने गोताखोरी सीखी थी तो पानी के अंदर रहने से जो भारहीनता थी, शरीर हल्का लगना, ये जो था महसूस होता था, वो उसको ऊपर अंतरिक्ष यात्रा के ट्रेनिंग में काम आ गया, क्योंकि स्पेस पे भी भारहीनता का अनुभव होता है। स्पेस में भी तुम्हारे शरीर हल्का लगता है। भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत से वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वैज्ञानिक जानकारियां ली, मैंने पहले ही बोला कि वैज्ञानिक जानकारियां बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पे जाके सिर्फ रहना नहीं है, वहाँ पे जाके उसको बहुत सारी आविष्कार करने थे, खोज करनी थी कि क्या क्या होता है, एक्सपीरियंस करने थे, इसलिए उसको वैज्ञानिक की जानकारी भी ज़रूरी थी। और यान में या स्पेस शटल में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, आगे जाके तुम्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना कर पड़ता है, कर सकते हो आप, तो ये भी तुम्हें जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी थी। अगर कुछ मुश्किल आ जाए तो उसको आप कैसे हल कर सकते हैं, तो ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी था। वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो गई। अब क्या हो गया कि ये जो जानकारियाँ थी वो भी उसने हासिल कर ली पूरी। अभी यान में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वो उसको सवाल कर सकती थी, और वैज्ञानिक तकनीक में भी कुछ मुश्किल आ जाए तो वो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती थी। इस तरह उसने व्याख्यान सुनकर, ट्रेनिंग लेकर और प्रशिक्षण लेकर, व्याख्यान सुनकर और कार्यक्रम, अंतरिक्ष के बारे में जो जो कार्यक्रम थे वो देखने के बाद, और उसके पहले जो अंतरिक्ष में गए होंगे उनके बारे में जानकारी लेने के बाद पूर्णतः वो तैयार हो गई स्पेस में जाने के लिए। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही थी। उसको ये भी प्रैक्टिस की थी उसने, मैंने बोला ना गोताखोरी वो सीखी थी, तो पूरे 9 दिन तक वो पानी के अंदर रही थी। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लग गए। ये सारी जानकारी और वैज्ञानिक तकनीकी व्याख्यान, प्रशिक्षण, गोताखोरी, ये सारी चीज़ें सीखने में उसको पूरे 8 साल लगे। और 8 साल लगने के बाद वो पूरी तरह से तैयार हो गई स्पेस पे जाने के लिए। कितनी कठिन है उसकी प्रशिक्षण और ये ट्रेनिंग, बहुत कठिन थी। अभी उसने देखो बहुत सारी पढ़ाई की है, इतनी सारी पढ़ाई की, और क्या क्या किया वो सारी चीज़ें ये पैराग्राफ में है। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान में सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। कब गई वो देखो, वो 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान, उसके जो अंतरिक्ष यान का नाम है वो अटलांटिस है, तो अटलांटिस यान से वो स्पेस शटल स्टेशन पहुंची। और वो किस तौर पर पहुंची, मतलब उसकी डिग्री क्या थी उस समय, इंजीनियरिंग, फ्लाइट इंजीनियर। वो फ्लाइट इंजीनियर बन के अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची।
17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की। देखो अंतरिक्ष में वो चली, 10 दिसंबर में गई, वहां कब पहुंची वो उसके बारे में नहीं लिखा है, परंतु 17 दिसंबर को वो अंतरिक्ष में चहलकदमी की। चहलकदमी की यानी थोड़ा सा चली, वो 2-4 चक्कर काट के आई, या एक ही चक्कर काटा होगा, या थोड़े से पैरों से 2-4 पैर वो चली होगी, वहां पे स्पेस में चली होगी। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। पृथ्वी से कितना किलोमीटर दूर है? 360 किलोमीटर दूर, और उतने ही एरिया में, पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूरी के उतने कक्षा में, उसके आगे नहीं और पीछे नहीं, उतनी ही कक्षा में एक प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर की गति थी। गति मतलब किलोमीटर, वो बोलते हैं ना हम लोग 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो वो 1 घंटे में 27,744 किलोमीटर की उसकी गति थी, उसके यान की गति। पृथ्वी पर वो घूम रही थी, पृथ्वी के आसपास घूम रही थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। इतनी स्पीड थी 27,744, ऐसे स्पीड में 15 चक्कर वो काटता था पृथ्वी के। वो जो यान था वो प्रतिदिन रोज 15 चक्कर काटता था। 15.7 मतलब 15 चक्कर और 7.15, ये इतने चक्कर वो काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष के प्रवास में लगाए। एक दिन 15 और फिर 2,967 चक्कर टोटल उसने लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट स्पेस वॉक किया। इतना सारा, अभी तक किसी ने इतना नहीं किया था, सबसे ज़्यादा इसने किया, और इतने घंटे स्पेस वॉक करके उसने अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बना लिया। इससे पहले अप्रैल महीने में 4 घंटे 24 मिनट मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभी देखो, 4 घंटे और 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने। अंतरिक्ष में शेनॉन ल्यूसिक नाम की एक लड़की थी, शेनॉन ल्यूसिक अंतरिक्ष यात्री थी। उसने 188 दिन और 4 घंटे अंतरिक्ष में रही थी, परंतु सुनीता विलियम जो थी वो इससे कहीं ज़्यादा दिन रही और शेनॉन ल्यूसिक का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है। वो 6 महीने तक वहाँ पे रही स्पेस में। वहाँ व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। क्या होता है, शरीर जकड़ जाता है, और जकड़ गया शरीर तो फिर वापस ठीक होता नहीं है, तो बार बार तुमको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। अगर तुम ऐसा ही हाथ रखो, एक हाथ मान लो तुमने ऐसा ही सीधा रखा तो वो सीधा ही रहेगा, तो वो जल्दी मुड़ेगा नहीं। इसलिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करने से शरीर थोड़ा उसका हल्का रहता है, इसलिए व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा वो बोलती है कि स्पेस पे उसको क्या क्या अनुभव हुए उसके बारे में वो बता रही है कि शरीर को क्या अनुभव होते हैं, शरीर कैसा होता है वहाँ पे, इसका अनुभव वो बता रही है, ताकि मांसपेशियाँ और हड्डियों की शक्ति बनाए रहे। नहीं तो मैंने पहले बोला ना, उसने लिखा है ना कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो हड्डियाँ की शक्ति जो है, हड्डियों की शक्ति जो है वो बनी रहती है, नहीं तो वो शरीर में और भी कमज़ोर होती जाती है। परंतु अगर तुम व्यायाम करते हो तो उससे हड्डियों की शक्ति बनी रहती है। शरीर का लचीलापन भी जारी रखा जाता है। शरीर में जकड़न आती है, वो भी बोला मैंने, परंतु अगर व्यायाम करते हैं तो वो लचीलापन बनाए रहता है। जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। देखो साइकिल चलाना, वहाँ पे भी यही व्यायाम वो करती थी स्पेस में। स्पेस में वो साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल। नींद कहाँ से आएगी? तुम्हारे पास वो ग्रेविटी नहीं होती है, तो सो नहीं पाते आप।
आप हवा में तैरते रहते हो पूरा समय, तो आप सो नहीं पाते, इसलिए सोना बहुत मुश्किल होता है। और 6 महीने का खाना यहाँ से लेके जाना पड़ता है वहाँ पे। वो 6 महीने तक स्पेस में थी, वहाँ खाना तो नहीं बन सकता है, तो डब्बा बंद पैकिंग वाला जो खाना होता है वो खाना खाते, तो उसमें इतने सारे विटामिन या मिनरल्स नहीं होते हैं, तो वो खाना खाने से शरीर में मुश्किलें आती है। भारीहीनता, हल्का होता है शरीर एकदम, उसके कारण भी अपने को तकलीफ होती है। फिर शरीर के लचीलेपन में तीव्र गति से खत्म होना, शरीर कड़क बन जाता है, जकड़न आती है शरीर में, इसके कारण भी तुम्हें बहुत सारी मुश्किलें आती है। मांसपेशियां और हड्डियों की तेज क्षति जैसी समस्या आती है। मांसपेशियां भी कमज़ोर हो जाती है, टूट जाती है, और हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे स्पेस में आती है। देखो, आपको इसलिए आपका शरीर बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी आप स्पेस में टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। और ये खाना रोज बंद, डब्बा बंद खाना, भारीहीनता, लचीलापन खत्म होना कितना मुश्किल करता होगा। तो ये सारी चीज़ें सुनीता विलियम्स से आई और वो 6 महीने तक वहाँ पे रही थी। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अभी देखो, वो सिर्फ वही वहाँ पे रही नहीं, वहाँ पे रहने के बाद उसने बहुत सारे कार्य किए। क्या कार्य किए, तो वो बहुत कुछ वहाँ से लेके गई थी, और ये उसके ऊपर क्या असर होता है स्पेस में, ये सारी चीज़ें उसने देखी। जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, मनुष्य का जीवन शास्त्र, साइंस, लाइफ ऑफ साइंस मतलब जीवन शास्त्र। फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, वहाँ जाके उसने पृथ्वी का निरीक्षण किया कि पृथ्वी वहाँ से कैसे दिखती है, कैसा लगता है, उसका निरीक्षण उसने किया। शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया वहाँ पे जाके उसने। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। ब्लड सैंपल वो लेके गई थी यहाँ से, पृथ्वी पर से, और वहाँ पे ब्लड पर क्या असर होता है वो भी उसने वहाँ पे देखा। फिर न्यूट्रिशन फिर वहाँ पे कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रिशन पर क्या असर होता है उसका, ये भी उसने वहाँ पे चेक किया, और उसके बाद उसने जो पृथ्वी पर साइंटिस्ट थे उनको वापस भेजा। सुनीता का अभी देखा, उसने पृथ्वी का निरीक्षण किया था ना, इसलिए उसने वहाँ पे कहा है कि सुनीता ने कहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि पृथ्वी हमारी कितनी शानदार दिखती है। ऊपर से पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती है, वहाँ पे कहीं ऐसे दिखता नहीं है कि ये हिंदू मुसलमान है और ये खराब लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती है, पेड़ पौधे और कुदरत से भरी हुई हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर दिखती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है, हमें एक अच्छी कल्पना मिलती है। अंतर मतलब अपने अंदर की दृष्टि जो है, हम जो दृष्टि से हर बार दिखते हैं पृथ्वी को, लोगों को, उसके बदले यहाँ पे एक अलग दृष्टि मिलती है तुम्हें, एक अलग मौका मिलता है, एक अलग जीवन जीने का मौका मिलता है तुम्हें, और एक अलग दृष्टि आ जाती है जिंदगी को देखने का, पृथ्वी को देखने का, लोगों को देखने का नज़रिया आपका जो है वो बदल जाता है। अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। ये पृथ्वी इतनी छोटी लगती है, बहुत सारे ग्रह है, कहीं पे भी मानव बस्ती नहीं है। अभी तक तो ऐसा ही माना गया है कि कहीं पे भी मानव बस्ती नहीं है, सिर्फ मानव बस्ती कहाँ पे, पृथ्वी पर है। तो उसको लगता है कि ये पृथ्वी इतनी अच्छा ग्रह है कि उस पर मानव बस्ती है, प्राणियों है, सब कुछ है, कुदरत है, प्राणी है, अलग अलग प्रकार के प्राणी हैं, पक्षी है और मनुष्य है, तो इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह बचाए रखें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, इसके बारे में भी वो सोचती रही। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने का बढ़िया जगह है, और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उजलते रहते हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने बड़े ग्रह हैं, कितने सारे लोग हैं, और हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रगड़ते रहते हैं। अगर हम अंतरिक्ष के में गए तो पृथ्वी इतनी छोटी लगती है, तो फिर लगता है कि अरे रे, हम क्यों इतने छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, हम पृथ्वी के हिसाब से कितने छोटे हैं, कितने मामूली है, और हम ऐसे लड़ झगड़ के हमारा समय बर्बाद कर देते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। पृथ्वी इतनी सुंदर है और इतना अच्छा हमें जीवन मिला है, तो उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, यही सुनीता ने कहा। नई दिल्ली के अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा, तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देते हुए सुनीता ने कहा कि यहाँ से विश्व सीमाओं से बटा नजर नहीं आता। यहाँ पे पूरी पृथ्वी एक दिखाई देती है, वहाँ पे कोई अमेरिका, भारत,
चीन, ऐसा कुछ अलग नहीं दिखता है। कोई सीमाएं थोड़ी दिखेगी वहाँ पे, तो एक ही पृथ्वी है, एक छोटा सा ग्रह दिखेगा, तो वहाँ पे सीमाएं दिखाई नहीं देती है कुछ भी। ना ही दरिया में दरिया अलग दिखता है, ना ही देश अलग दिखते हैं, कुछ भी अलग नहीं दिखता है, सब एक यूनिटी में हो ऐसा दिखता है। और वो कैसे दिखता है? यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़, आसमानी रेख के सुंदर महासागर, हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह सुंदर दृश्य बहुत सुंदर मनोहर था। ये जो है कितना सुंदर लगता होगा ना, पृथ्वी कितनी सुंदर लगती होगी, आप भी सोचिए। इतना सुंदर ग्रह दिखता है उसको। ग्रामीण इलाके भी उसको अलग अलग दिखाई दे रहे थे, ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, आसमानी रंग के सुंदर महासागर दिखाई दे रहे हैं, हरे मैदान और अनेक रंग के जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था, बहुत सुंदर दृश्य था। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। यह है ना जो डेट है, वो डेट में थोड़ा फर्क है, वहाँ पे भी 2007 लिखा है और यहाँ पे 2007 लिखा है, तो डेट के बारे में थोड़ा अलग है। वहाँ पे दिसंबर लिखा है, यहाँ पे जून लिखा है, तो कुछ तो भी गड़बड़ है डेट में, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। क्यों प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि कल्पना जो थी वो आते समय ही ऐसे उसकी मौत हो गई थी ना, इसलिए उन सबको अभी प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान इसको सुरक्षित वापस पृथ्वी पर ले आए। इसलिए सारे लोग उसको सुकुशल वापस आए ऐसी प्रार्थना कर रहे थे, ताकि कल्पना की तरह इसका कुछ गड़बड़ न हो जाए। इसलिए वो सकुशल वापस आए, इसलिए सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। कितने दिन रही वो? 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बना दिया उसने और वापस आ गई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्यों से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ है। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। क्या हुआ? जैसे हम लोग बोलते हैं ना अभी कि औरत तो क्या है, खाना बनाना और बच्चों को पालना, यही औरत का काम है। तो ये नहीं रहा है, ये सुनीता ने बता दिया कि अगर लड़कियों को अगर अच्छी पढ़ाई और महत्वाकांक्षी बनाए और साहसी बनाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि स्पेस में भी जा सकती है। यही उसने दिखाया है इसमें। ये लेसन हमारा पूरा हो गया है और अभी इसमें जो शब्दार्थ है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, है ना। शब्दार्थ लिखने हैं और बाकी के सारा मैं वर्कबुक का आता है जो है क्वेश्चन आंसर वो मैं करवाऊंगी। अभी सिर्फ शब्दार्थ लिख के आप उसको कंप्लीट करना ये लेसन को, ठीक है ना। और एक बार अच्छे से पूरा पढ़ना, आपको भी खुद पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर वर्कबुक के और कुछ भी होगा ऑब्जेक्टिव वगैरह सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है।